प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय समुदाय के लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी और पीएम इसके बाद आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ये सीधी तस्वीर आपको जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक विजिट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक विजिट कह रही है। इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इंपॉर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है। वो भी मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एससीओ के समिट में होगी। इधर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानात पर बयानात आ रहे हैं। अच्छा, पीटर नवारो ने जो एक घटिया स्टेटमेंट दी, बल्कि एक और चाइना का यहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है। हर एक नॉट जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले जापान जाते हैं, जापान के बाद वो चाइना जाते हैं। डेफिनेटली पर्पस दोनों जगह पे अलग था। जब वो जापान गए थे तो वहां से अभी भारत, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो अपना खुद का उसका बायलैटरल टाइज हो, उसमें इंडिया अपने आइडेंटिटी से बिल्ड करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट जापान से $68 बिलियन ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट आने वाली है। जो हम एफडीआई की बात करते हैं, यही एफडीआई का एक पार्ट है, जहां से ये $68 बिलियन जो अभी का डिस्कशन हुआ है। उसके बाद वो आते हैं चाइना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है जिसके बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें हुई है। और जब हम पाकिस्तान को हमें एज ए कंट्री उस सिचुएशन में रखना है जहां पे कभी भी दोनों मुल्कों की अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसमें इंडिया का पलड़ा भारी हो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में चीन ने रेड कारपेट बिछा कर स्वागत किया है। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से पूरा चीन गूंजा है। 7 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा बेहद खास रहा है। वे यहां रविवार को होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी सरकार उम्मीद कर रही है कि चीन, रूस और जापान के समर्थन से भारत और अमेरिका टैरिफ के असर को कम किया जाए। साथ ही पीएम मोदी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। चीन में पीएम मोदी का इस तरह स्वागत देख पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। उन्हें डर लग रहा है कि चीन भारत के पीएम मोदी कहीं चीन को और रूस से मिलकर पाकिस्तान की दोस्ती का पत्ता ना काट दे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत चीन एक हो। उन्हें पता है कि अगर भारत चीन एक हो गया तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। इसलिए वह चाहता है कि इस एससीओ समिट में चाइना से पीएम मोदी की बात ही ना हो। खैर, इन पाकिस्तानियों की भौंकने की आदत है। अब सबकी नजरें इस एससीओ समिट पर है, जहां भारत की कूटनीति एक बार फिर दुनिया के मंच पर अपना रंग दिखाने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना में रहा पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। क्या बात कर रहे हैं? चाइना का एक शहर है तियानजिन, वहाँ पे कल दुनिया के 20 लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं और ग्लोबल साउथ जो है उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार होगा, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक विजिट है। पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें सर, बिल्कुल मॉडर्न बातें करें। हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते।
जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है, चाइनीज में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियां निकाल ली उन्होंने, और वहां पर बच्चे। इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमने हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली मनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए, बिल्कुल सब कुछ करता था, बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना, अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है, मगर खाओ माँ कसम। is in Russia, Modi is this, Modi Putin की ये बातचीत, so much so कि इन्होंने लास्ट में डिनर नहीं किया था और ये वापस चले गए थे। Something which happened, I think, also in South Africa, right? बिल्कुल। तो यहाँ पर सेम चीज अभी जो, जबकि टियानजिन में जब ये हो रहा है तो इसको एक दूसरे वे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। फॉर चाइना टियानजिन एक बहुत बड़ा संदेश है, क्यों वो लोग बीजिंग और शंघाई में नहीं कर रहे हैं, जबकि इसका तो नाम ही शंघाई से है। टियानजिन 1806 कहा जाता है कि अगर आपको चाइना को समझना है 5000 साल, तो उनका जी मिन करके एक शहर है, मैं अगर नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो वहां समझिए। चाइना अगर 1000 साल समझना है तो आप बीजिंग को समझिए, और चाइना अगर मॉडर्न चाइना समझना है तो आप टियानजिन को समझिए। एक टाइम में ये 1865 से 1945 वहां पे 9 देशों की आउटपोस्ट थी, वेस्टर्न पावर्स, और उसके बाद अभी ये चाइना के मॉडर्न ट्रेड का ये हब बन रहा है ये सिटी। और चाइना जब ये होस्ट कर रहा है तो पूरे वो वेस्टर्न वर्ल्ड ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान आल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट, समथिंग बिग कुड बी देयर। लेकिन सर इसमें क्या बुरी बात थी अगर पाकिस्तान लाना चाह रहा था चाइना को, और उसमें सार्क में, तो उसमें कोई खास बुरी बात तो नहीं। और अभी भी देखें आखिर तमाम कंट्रीज मिल बैठी हैं, तो अच्छी बात है, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो अच्छी बात होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान को काट दें डिफरेंट ग्रुप्स में से, या किसी और कंट्री को निकाल दिया जाए, इससे कोई फायदा तो नहीं होता है। होता है अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर देश या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वो सैबोटाज करें, तो फिर उनके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए आप उन्हीं के साथ बैठ सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव हों, जो आपके काम को फेलिसिटेट कर रहे हों या फैसिलिटेट कर रहे हो, क्षमा कीजिएगा, तो आप उनके साथ बैठ सकते हो। मगर अगर मैं यहाँ बैठा ही सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए हूँ, तो फिर आप एक समय के बाद उड़ जाओगे वहां से, क्योंकि मैं कोई आपको आइडिया दूंगा, आप उस आइडिया को जान के और पीछे जाकर उसको सैबोटाज कर दोगे, तो फिर तो आदमी कॉशियस हो जाएगा यार कि मैं इसको आइडिया दे रहा हूँ, ये मेरी सारी बातें जान लेता है और मुझे जाकर के सैबोटाज कर देता है। सो द पर्पस ऑफ द मीटिंग